लड़की यह देखकर पूरी तरह हैरान रह गई कि उसका नया बॉस वही सीनियर था जिस पर उसे कॉलेज के दिनों में क्रश था। उसने सबसे पहले मुस्कुराकर उसे हेलो कहा, लेकिन आदमी ने ऐसे दिखाया जैसे उसने उसे देखा ही नहीं और पहली ही बात में उसे सबसे थकाने वाले लीगल एड सेंटर में भेज दिया। ये सुनते ही लड़की की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। कॉलेज के दिनों में वह आदमी लॉ डिपार्टमेंट का टीचिंग असिस्टेंट था। वह बेहद हैंडसम और अमीर परिवार से था, लेकिन अपनी तीखी जुबान और सख्त स्वभाव के लिए मशहूर था। लड़की को अक्सर छोटी छोटी गलतियों पर उसके ऑफिस में बुलाकर लेक्चर दिया जाता था, इसलिए भले ही वह उसे सीक्रेटली पसंद करती थी, लेकिन उसके सामने हमेशा डरती रहती थी। जब लड़की लीगल एड सेंटर पहुंची तो उसके सहकर्मी उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि आज उसकी ड्यूटी थी ही नहीं। लेकिन लड़की मजबूरी में चुपचाप काम करने लगी। काम खत्म होने के बाद जब वह लॉ फर्म वापस अपना सामान लेने गई तो उसने देखा कि उसकी टेबल पर केस फाइलों का एक बड़ा ढेर रखा हुआ है और आदमी के ऑफिस की लाइट अभी भी जल रही थी। वह उससे पूछने गई, लेकिन आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, कल सुबह से पहले सारी फाइलें व्यवस्थित करके खत्म कर दो। लड़की का दिमाग खराब हो गया। उसे मजबूरी में देर रात तक ओवर टाइम करना पड़ा। वह अपनी बेस्ट फ्रेंड को मैसेज करके शिकायत कर रही थी कि उसका बॉस एक कैपिटलिस्ट डेविल है, लेकिन तभी अचानक आदमी वापस आ गया। उसने उसकी सारी बातें साफ साफ सुन ली, फिर भी वह गुस्सा नहीं हुआ। उसने बस इतना कहा, डेस्क पर रखा खाना खा लेना, और फिर चुपचाप चला गया। जब लड़की ने बॉक्स खोला तो अंदर बेहद महंगा डिनर था और हैरानी की बात यह थी कि हर डिश उसकी पसंदीदा थी। रात बहुत हो चुकी थी और बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। लड़की परेशान होकर बाहर खड़ी थी। तभी आदमी अपनी कार लेकर उसके सामने आकर रुका। असल में कॉलेज के दिनों से ही वह लड़की को पसंद करता था। उसके लिए लड़की किसी धूप की किरण जैसी थी। कार से उतरते समय उसने अपना इकलौता छाता लड़की को दे दिया और कहा कि उसके पास दूसरा भी है। लेकिन अगले दिन पूरे ऑफिस में खबर फैल गई कि बॉस को सर्दी हो गई है। तभी लड़की को समझ आया कि उसने पिछली रात उससे झूठ बोला था। कुछ दिनों बाद लॉ फर्म की टीम डिनर पार्टी हुई। लड़की थोड़ी देर से पहुंची। जैसे ही वह बैठी, उसके सहकर्मियों ने कहा कि बॉस ने खास तौर पर उसे अपने बगल में बैठने को कहा है। ड्रिंकिंग शुरू हुई तो आदमी ने अचानक उसे मैसेज किया, मेरी तरफ से हर ग्लास के $200 मिलेंगे। लड़की ने तुरंत जवाब दिया, पहले पैसे ट्रांसफर करो। आदमी ने बिना कुछ कहे सीधे उसे $5000 भेज दिए। पैसे मिलते ही लड़की ने हर ऑफर की गई ड्रिंक स्वीकार कर ली, लेकिन आखिर में वह खुद ही बुरी तरह नशे में हो गई। पार्टी खत्म होने के बाद आदमी उसे सहारा देकर घर ले जा रहा था। नशे में लड़की ने उसकी टाई पकड़ ली और शिकायत भरे अंदाज में पूछा, आप सबके साथ इतने अच्छे रहते हो, सिर्फ मुझे ही क्यों परेशान करते हो? आदमी ने पहली बार उसे बेहद नरमी से देखा और धीरे से उसे शांत कराया। लेकिन अगली सुबह जब लड़की उठी, उसे पिछली रात की कुछ भी याद नहीं था। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे याद दिलाया कि ग्रेजुएशन पार्टी में भी वह बहुत ज्यादा नशे में थी और उसी रात उसने सबके सामने कहा था कि वह उस सीनियर को जरूर प्रपोज करेगी। लेकिन उस रात के बाद आदमी ने उससे कभी संपर्क नहीं किया। इसका मतलब साफ था, उस रात जरूर कुछ ऐसा हुआ था जिसे लड़की पूरी तरह भूल चुकी थी और शायद यही वजह थी कि आदमी आज भी उससे नाराज था।